रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन ईद उल अज़हा की जो सीरीज़ है उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे और उससे इंफॉर्मेशन लेकर उस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे ताकि ईद के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की जो शुगर है वो मुतासर हो जाए। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है क्योंकि ईद उल अज़हा की जो शुरुआत है वो होती ही कलेजी से है और मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ा का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो शुगर के मरीज़ क्या बिल्कुल नहीं खा सकते? क्या थोड़ा-सा चखने से कुछ प्रॉब्लम होती है? इसके अंदर ऐसा क्या है कि जो हम मना करते हैं और किन लोगों को हम मना करते हैं और किन लोगों को हम थोड़ी बहुत इजाज़त दे सकते हैं? वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी ऑर्गन मीट्स का इस्तेमाल करते हैं या आपकी भी ईद कुर्बान की जो शुरुआत है वो कलेजी खाने से होती है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। कलेजी या मुख्तलिफ जो अज़ा होते हैं, कलेजी के अंदर ख़ास तौर पे मैं बात करूँ तो पहले हम उसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। डेफ़िनेटली कलेजी के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आयरन है। तो अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो कलेजी आपके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि आयरन डेफ़िशिएंसी एनीमिया, जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, जिनके अंदर आयरन की कमी है, वो कलेजी उनके लिए बेतहाशा अच्छी है। इसके अंदर B12 भी बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ दूसरे विटामिन्स, मिनरल्स भी अच्छे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम अपने पेशेंट्स को क्यों मना कर रहे होते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो फ़ैट की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। फ़ैट है, सैचुरेटेड फ़ैट है और ऐसी चिकनाई है जो कि आपके बेसिकली जिस्म में जाके जम जाएगी। तो अगर आप टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं, यानी कि आप बड़ी एज के, मिडल एज के पेशेंट हैं, गोलियाँ खा रहे हैं या लाइफ़स्टाइल से मैनेज किया हुआ है, कलेजी आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि वो आपके जिस्म में चिकनाई को बढ़ाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाएगी। अगर आप जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ अनकंट्रोल है तब भी आपके लिए अच्छी नहीं है क्योंकि दिल के ख़तरे को लाहक करेगी, दिल के अमराज़ का बाइस बन जाएगी ये कलेजी। ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है कलेजी। यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो यूरिक एसिड को बढ़ा देती है क्योंकि इसके अंदर प्यूरिन बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल कलेजी इज़ नॉट सूटेबल फॉर एनीवन विद अ डायबिटीज़। लेकिन अगर कलेजी जो है, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हम सिर्फ़ एक टुकड़ा कलेजी खा सकते हैं? तो देखिए, क्या आप एक टुकड़ा कलेजी खाने से भी आपको वही तमाम नुकसानात हो सकते हैं क्योंकि एक पीस कलेजी के अंदर भी जो फ़ैट है वो बेसिकली रिकमेंडेड नहीं है और वो आपके लिए नुकसान का बाइस बन जाता है। फिर सवाल आता है कि क्या जो बच्चे शुगर के मरीज़ हैं या जो टाइप 1 डायबिटिक हैं या जो वो अंडर वेट हैं, क्या वो ले सकते हैं? अच्छा, उनके लिए भी हम अमूमी तौर पे मना ही करते हैं क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फिर अर्ली हार्ट डिज़ीज़ के कि अगर कलेजी का इस्तेमाल किया जाए जो कि फुल ऑफ प्यूरिन, फुल ऑफ सैचुरेटेड फ़ैट है, तो उसके इस्तेमाल से नुकसान का बाइस बन जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा शौकीन अफ़राद हैं और बच्चे हैं और खाना चाहते हैं या जो आयरन डेफ़िशिएंसी का शिकार है, तो आप 1 से 2 छोटे पीस टाइप 1 डायबिटीज़ में, ख़ास तौर पे जिनकी डायबिटीज़ को 5 साल से कम का अरसा गुज़रा हो, उन लोगों को आप दे सकते हैं। लेकिन अगर 5 साल उम्र हो चुकी डायबिटीज़ की, तो फिर आप टाइप 1 डायबिटीज़, वो बच्चे की बात कर रही हूँ जो कि छोटा बच्चा है और उसकी डायबिटीज़ को 5 साल से ज़्यादा का अरसा नहीं हुआ है, तो आप 1 से 2 छोटे टुकड़े इसको हल्के से ग्रिल या बॉयल करके आप उसको दे सकते हैं। तो कलेजी जो है वो किसी तौर पे भी फ्रेंडली डाइट नहीं है। गुर्दे के मरीज़ हैं, नहीं है, दिल के मरीज़ हैं, नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है, ये आपके लिए यूरिक एसिड है, हाई ब्लड प्रेशर है, आपके लिए किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है कि आप थोड़ा-सा खा के जो है वो, हाँ, ये है कि अगर आपने एक पीस इन केस चख भी लिया है क्योंकि डेफ़िनेटली, तो फिर आपने कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर आपने जो है वो उसकी वॉक करना लाज़मी है ताकि आप बर्न कर सकें जो आपने खाया है। तो ऑर्गन मीट यूजुअली हम अवॉइड करवाते हैं और इसका इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।